क्या आपको भी काले धब्बे दिखते हैं अपनी रोशनी के सामने, या ट्रांसपेरेंट धागे दिखते हैं गिरते हुए अपनी रोशनी के सामने, स्पेशली धूप में जब निकलते हैं? इन धागों को और इन धब्बों को कहते हैं फ्लोटर्स। ये फ्लोटर्स आँख के पानी में होते हैं और आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुकृति गुप्ता है, मैं आई केयर सेंटर फरीदाबाद में काम करती हूँ एंड हम आज बात करने वाले हैं कि ये फ्लोटर्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको आँख को ऐसे काट के दिखाऊं, आँखों का अंदर का स्ट्रक्चर, तो ये आँख की काली पुतली है और अंदर से आँख कुछ इस प्रकार दिखती है। ये लेंस है, ये पर्दा है और यहाँ पे पानी होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इस विट्रस ह्यूमर की कंसिस्टेंसी एक जेल की प्रकार की होती है जब हम पैदा होते हैं। ये पूरे पर्दे के साथ अटैच्ड होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो जेल है ये पानी में बनना शुरू हो जाता है और ये पर्दे से डिटैच होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभार जब ये डिटैच हो रहा होता है, ये पर्दे को भी खींचने लगता है। तो जब ये पर्दे को खींचता है तब आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखते हैं। आपको ऐसे लगता है कि एक लाइटनिंग हुई आपकी आँख के सामने, या फिर कभी फ्लोटर्स डेवलप हो जाते हैं। और जब ये जेल, पानी वाला जेल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये कई बारी गांठें बना देता है। ये कोलेजन का बना हुआ होता है और कोलेजन के क्लम्प्स डेवलप हो जाते हैं आँख के पानी में। तो जब आँख के अंदर लाइट जाती है और पीछे पर्दे पे पड़ती है और रास्ते में ये गांठ आती हैं तो उसकी एक शैडो पड़ती है पर्दे पे, जिसकी वजह से हमें काले धब्बे दिखते हैं या ट्रांसपेरेंट थ्रेड्स की तरह दिखते हैं। इन थ्रेड्स को और धब्बों को हम फ्लोटर्स बोलते हैं। आमतौर पे ये कोई नुकसानदायक नहीं होते हैं। ये जनरली हर एक की आंख में होते हैं, कईयों में कम होते हैं, कईयों में ज़्यादा होते हैं। बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये फ्लोटर्स के होने की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है और ये फ्लोटर्स एक इंडिकेशन होते हैं कि आंख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में कभी कभार पर्दे में जंगली खून की नसें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो नसें फटती हैं और खून जो है इस पानी में आ जाता है। जब वो खून पानी में घूम रहा होता है तो आपको काले धब्बे, मोटे मोटे काले धब्बे ऐसे घूमते हुए दिखेंगे। तो वो विट्रस हैमरेज कहा जाता है और उसकी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। दूसरी कंडीशन है रेटिनल डिटैचमेंट। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ये विट्रस जब है रेटिना से डिटैच हो रहा होता है तो ये कई बार रेटिना को भी अपने साथ खींचने लगता है। तो अगर ये टाइमली ट्रीट नहीं होगा तो ये पर्दे को बिल्कुल उखाड़ देगा, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सर्जरी करनी पड़ती है पर्दे को वापस चिपकाने के लिए। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके नंबर ऑफ फ्लोटर्स एकदम से बढ़ गए हैं या कुछ फ्रेश फ्लोटर्स आपको दिख रहे हैं या काला पर्दा छा गया आपकी आँख के सामने सडनली, तो आपको तुरंत अपने एक नियर बाय ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और ऐसी ही सिचुएशंस में इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक और टिप, अगर कभी आपको लगे कि आपकी आंखों के सामने ये फ्लोटर्स आ गए हैं, एक दो आपको दिख रहे हैं, तो क्या करें? उस केस में आप अपनी आंख बंद करिए, आंख को लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे घुमाइए। ये जो आंख के पीछे पानी है ये घूमेगा, इसमें वेव्स बनेंगी और जो फ्लोटर्स हैं वो इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। वो रहेंगे आँख में ही, इसलिए उनको ढूंढने मत जाना क्योंकि आपको वो फिर दिख जाएंगे। बट अगर आप सामने देखेंगे तो वो वहाँ से चला जाएगा और आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फ्लोटर्स मायोपिक पेशेंट्स में भी ज़्यादा दिखते हैं कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। जिन लोगों ने माइनस का नंबर पहना होता है उनके पर्दे में ज़्यादा जल्दी चेंजेस आते हैं कंपेयर टू जिनका कोई चश्मा नहीं है। तो जिनका माइनस का चश्मा है उनको फ्लोटर्स अक्सर ज़्यादा दिखते हैं कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। बट ऐसे में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक बार ये अपने डॉक्टर से चेक करा लीजिए कि कहीं पर्दे में कोई छेद या डिटैचमेंट ना हो। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है फ्लोटर्स को लेके, प्लीज़ लेट मी नो। नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।